इस वर्ष की अंतिम प्रार्थना सभा है। महाराज के दरबार में याचना करनी है। गुरु महाराज को नमस्कार करके वंदना के द्वारा परमेश्वर का आवाहन करना है। जो भी मन के भाव हैं गुरु चरणों में इस भाव से याचना कि हे महाराज, आप बड़े कृपालु हैं, दया करने वाले हैं। हे परमेश्वर, आप सबकी झोलियां भरते हैं, सबकी झोलियां भरपूर होवें, कोई भी झोली खाली न रहे। सबके लिए इसी भाव से प्रार्थना। जय श्री राम। गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पार। करता हूँ मैं वंदना, नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्म, मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग की रात। दोनों कर को जोड़ कर, मस्तक घुटने टेक। तुझको प्रणाम, शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण, चरण चरण का ध्यान। हार करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो, मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम, तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे, होए बहु प्रणाम। राम 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 राम। प्रार्थना कीजिए।
राम 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 राम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव हैं। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे समस्त ब्रह्मांड में व्यापक परम शक्ति, हे परमेश्वर, आपके दरबार में बैठ के सब ने मिल के जितना भी जप किया है, प्रार्थना की है, आप ही के चरणों में अर्पण करते हुए आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परमेश्वर, अपनी अपनी प्रार्थना लेके आपके दर पे आए हैं। बहुत गलतियां हमारे से होती हैं। ऐसा मैला मुखड़ा लेके तो हम आपके सामने आने के भी काबिल नहीं है, फिर भी साहस करके आए हैं, क्योंकि महाराज ने साक्षी कही है कि आप बख्शनहार हैं। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। हे परमेश्वर, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। झोली फैला के आपके दर पे आए हैं, सब जगह से ठुकराए हुए हैं। कोई और सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है और कोई दर भी नहीं है। ये सुन के आए हैं कि आप सबकी झोलियां भरते हैं। तेरे दरबारे आला की निराली शान वो देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी आकर दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी देखी। हे परमेश्वर, हम भी खाली झोली फैला के आपके दर पे आए हैं, अपनी अपनी प्रार्थना लेके आए हैं। किसी के घर में कोई बीमार है, उनके लिए जो आपके दरबार में याचना करने आए हैं। बच्चों के मंगल कार्य, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आवे, कार्य मंगल होवे, निर्विघ्न होवे, ऐसी प्रार्थना लेके जो आपके दरबार में आए हैं। जो पति पत्नी या उनके परिवार वाले स्वस्थ संतान के लिए याचना करने आए हैं, जो कारोबार की उन्नति के लिए, आर्थिक संकटों से निवारण के लिए आपकी कृपा मांगने आए हैं, जो बेटियां अच्छे घर अच्छे वर के लिए आपका आशीर्वाद देने आए हैं, जो परिवार अच्छी संस्कारी बहू के लिए या और कोई मनोकामना लेके आपके दरबार में आए हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सफलता के लिए जो प्रार्थना करने आए हैं। साचे साहिबा, क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है, जिस देहे सो पावे। हे परमेश्वर, हमारे ऊपर भी आपकी कृपा होवे, हम भी आपकी दया, आपका आशीर्वाद मांगने आपके दरबार में आए हैं। हे परमेश्वर, खाली झोली लेके तो आए हैं, पर सबकी झोलियां भरपूर होवें, ऐसी प्रार्थना आपके दरबार में है। हाथ जोड़ के ये भी प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति होवे, जो नई नई बीमारियां फिर से फैल रही हैं उनका निवारण होवे, कष्टों का निवारण होवे। हमारे देश में, नगर में, सबके घरों में शांति होवे, मंगल होवे, समृद्धि होवे। बच्चों के, बच्चियों के संस्कार अच्छे होवे। हम सबके हृदय में आपके पावन नाम की ज्योत प्रज्वलित होवे। वहां आश्रम में साधना सत्संग और 90 दिन का जप यज्ञ जो चल रहा है, हे परमेश्वर, जो भी गए हैं लोग सुख से गए हैं, आपकी कृपा से झोलियां भर के लेके आवें। गुरु परिवार के लिए हमारी प्रार्थना है। पूज्य गुरु महाराज, पूज्य गुरु माँ, उनकी लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना है। उनके आशीर्वाद भरे हाथ हमारे ऊपर बने रहें।
वो बाँह पकड़ के हमें सन्मार्ग पे चलाते रहे। मेरे भाई बहन, बच्चे, बेटियां, जो भी आपके दरबार में इस वर्ष की अंतिम प्रार्थना सभा में प्रार्थना करने आए हैं, हे परमेश्वर, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होवें, सबकी झोलियां भरपूर होवें। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। तन मन धन अर्पण कियो, सब तुझ पे ब्रजराज। मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे
प्रार्थना है, अगर थोड़ा थोड़ा भी आगे हो जाएंगे तो और भाइयों को भी बहनों को भी बैठने का स्थान हो जाए। बाहर बहुत सर्दी है, कृपया थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। धन्यवाद। हे गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात, पूरन कर दे कामना, यही संत की जात। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो कैसे किया, जिसने भव से पार, जिसने भव से पार। चरना विच रखे आए, चरना विच रुल जावां, जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावां। चरना विच रखे आए, चरना विच रुल जावां, जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावां। हो चरना विच रखे आए, चरना विच रुल जावां, जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावां। असी दर दर रुलदे सां, तुसां गल नाल लाया असीं दरे दरे रुलदे सां, तुसां गले नाल लाया दर्शन नु तरस दे सां, अज दरिस दिखाया दर्शन नो
ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਿਵਾਣਿਆ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਪਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਨ ਜਗਾਇਆ ਏ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਏ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਨ ਜਗਾਇਆ ਏ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਏ ਇਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਏ ਇਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਏ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਪਈ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਬਈ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਬਾਬਾ ਤੇਥੋਂ ਏ ਮੰਗਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ ਏ ਮੰਗਦੀ ਏ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਆਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਓ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ
सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे राम 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 सर्वाधार बार बार मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार बार बार दीन दुखी बलहीन हो पर तेरा हूँ दास बहे अश्रु अनुताप के देख पाप की रास हाथ जोड़ कर हो खड़ा आकर तेरे द्वार क्षमा करो अपराध मम करके अपना प्यार हे नारायणा हे नारायणा मेरा कहे या न कहे या कर या न कर या कहे या न कहे या कर या न कर या करिए क्षमा क्षमा
नारायणा निर्बल मैं मति हीना मैं अति निर्बल मैं मति हीना जो कुछ कीना पर बस कीना जो कुछ कीना पर बस कीना संयोग न देखा कहीं ये संयोग न देखा कहीं दीप तो है पर ज्योति नहीं दीप तो है पर ज्योति ज्योत भरो हे ज्योतिर्मय ज्योत भरो पाहा पकड़ मोहे पार करो पाहा पकड़ मोहे पार करो पार करो मोहे पार करो पार करो मोहे पार करो मेरा कहया न कहया करया न करया कहया न कहया करया न करया करिए क्षमा क्षमा प्रभु जी करिए क्षमा क्षमा हे नारायणा नारायणा हे नारायणा नारायणा मेरा कहया न कहया करया न करया कहया न कहया करया न करया करिए क्षमा क्षमा प्रभु जी करिए क्षमा
हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो हे गुरुवर राज, अब तक के सारे अपराध। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्तिमद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। गुरु को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। ये वर्ष 2022 एक एक दिन करके बीत रहा है। अब तो अंतिम दिनों की ओर है। खट्टी मीठी कड़वी कई प्रकार की यादें देके जा रहा है। अंतिम प्रार्थना सभा है इस वर्ष की। पीछे मुड़ के देखना है कि 2022 के आरंभ में हमने महाराज के दरबार में कौन कौन से संकल्प लिए थे, कौन कौन से संकल्प उसमें पूर्ण हुए हैं। जो संकल्प पूर्ण हुए हैं उनके लिए परमेश्वर को और गुरु महाराज का धन्यवाद करना है। और गलतियां भी हुई हैं। गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां सबसे होती हैं। और जो गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना करनी है प्रायश्चित के साथ। प्रायश्चित का अर्थ है कि हे परमेश्वर, जो मेरी गलतियां हुई हैं उनकी मैं क्षमा मांगता हूँ और आपसे बल और शक्ति मांगता हूँ कि ऐसी गलतियां मेरे से फिर ना होवे। उस परमेश्वर से और गुरु महाराज से ये शक्ति मांगना कि जो गलतियां हमारे से हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक जी के वचन है कि तू बख्शनहार है। ऐसे वो परमेश्वर दयालु हैं, गुरु दयालु हैं, हमें क्षमा करते हैं। एक शायर ने तो ऐसे कहा है कि मैं तो रोज गुनाह करता हूँ, तू रोज बख्श देता है। मैं रोज गुनाह करता हूँ, तू रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ पर तू तो रहमत से मशहूर है। गलतियां क्षमा करने वाले हैं। अगर कोई कार्य नहीं पूरा हुआ तो उसके लिए अपनी गलती भी देखनी है। क्या आलस्य के कारण या प्रमाद के कारण या गैर जिम्मेदारी के कारण तो हमारा कार्य नहीं रहा। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर तो फिर परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है कि कोई जो कार्य रह गए हैं। तो मुझे पूज्य पिताजी महाराज की एक बात स्मरण आती है कि कोई पत्थर हम तोड़ते हैं, वो 10वीं चोट पे अगर जाके टूटता है तो पहली 9 चोटें व्यर्थ नहीं जाती हैं, उस पत्थर को नरम करती हैं। प्रार्थना सभा में किसी कार्य विशेष के लिए हम महाराज के दरबार में संकल्प लेते हैं कि इतने मंगलवार हम आएंगे। बहुत से लोगों ने बताया भी है कि उनके संकल्प पूर्ण होने से पहले ही उनके कार्य भी सफल हो जाते हैं। लेकिन
जैसे मैंने पहले कहा कि कोई पत्थर है, वो पहली चोटें उसे नरम करती हैं। कोई कष्ट भी ऐसे होते हैं, हमारे पिछले किए हुए कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि उनको, जैसे कोई रोग अधिक होवे तो अधिक समय भी दवाई लेनी पड़ती है। तो महाराज के दरबार में अगर कोई कार्य रह भी गया होवे तो हताश नहीं होना, निराश भी नहीं होना। महाराज के सबके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा भाव लेके महाराज के दरबार में प्रार्थना करनी है। ये समय का पहिया है, ये तो चलता जा रहा है ना। इसमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन ये समझना है कि अगर सुख और खुशी नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेगा। अगर किसी कारणवश इस समय जीवन में कष्ट है, दुख है, तो जैसे महाराज ने कहा है, मैंने उनके वचन है कि ये समय का पहिया चल रहा है, मुसीबत सबके ऊपर आती है। कौन कहता है मुसीबत आती नहीं है ताजदारों पर, ये बिजली गम की गिरती है बड़ी ऊंची मीनारों पर। धीर जनों पर दुखड़े आते, उनसे तो वे परखे जाते। ये परख होती है, सोना अग्नि में तो और तप के कुंदन होके निकलता है। तो उस परमेश्वर के आगे दो भाव मन में रखने हैं। जो कार्य मंगल हुए हैं उसके लिए शुक्राना करना है, और दूसरा भाव ये, अगर कार्य सफल हुआ है तो प्रभु कृपा, अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो हरि इच्छा। ये दो बातें भाव मन में होवे कि जैसे एक माँ बच्चे का अहित नहीं करती है, वो परमेश्वर भी सबके ऊपर कृपा करते हैं। अगर कार्य सफल हुआ है तो ये उसकी कृपा है, उसकी मेहर है। अगर नहीं हुआ है तो इसमें भी कोई भलाई होगी, हरी इच्छा। ऐसा भाव मन में रख के प्रार्थना करनी है। अपने जीवन को गतिशील रखना है। जैसे बहता हुआ जल, गंगा है, बहती है तो गंगा निर्मल है, लेकिन गंगा जल भी किसी गड्ढे में पानी रुक जाए तो पानी सड़ जाता है, बदबू आती है। तो जीवन को गतिशील रखना है, न हारना है, न निराश होना है। किसी अच्छे व्यक्ति का कुछ समय का कष्ट देख के निराश भी नहीं होना, और बुरे व्यक्ति के सुख देख के दुखी भी नहीं होना। हर व्यक्ति का प्रारब्ध है, जैसे जैसे समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को भी नहीं मिलता है। जब हमारा समय होगा हमें भी मिल जाएगा। अपनी मेहनत करनी है, मेहनत करके जो मिले उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसमें संतुष्ट रहना है। ये भी सुखों का साधन कहा है। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि परमेश्वर के आगे कोई भी हम प्रार्थना करें, लेकिन जिद नहीं करनी है कि हे परमेश्वर ऐसा हो जावे। मैंने आगे भी कहा था कि अमेरिका के एक मशहूर दार्शनिक हुए हैं डॉक्टर अलेक्सिस कैरल, जिनके ये वचन है, वचन अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में उसका भाव ये है कि प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि जो हम कहें परमेश्वर वो पूरा कर दे, बल्कि प्रार्थना का अर्थ ये है कि जो परमेश्वर हमारे लिए करें हम उसे स्वीकार कर सके। तेरा पाना मीठा लागे। उस परमेश्वर के आगे जिद नहीं करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर ये हमारी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। उस परमेश्वर की मेहर मांगनी है। मुझे दो बातें कहनी है कि एक तो दया करने का और भला करने का स्वभाव अवश्य रखना है। अगर हम चाहते हैं हमारे बाद भी हमें याद करें लोग, तो दया, और कोई लाभ चाहते हैं तो भला, भला करने का और दया करने का स्वभाव बनाना है। आज इस सभा में मैं अपने सभी साथियों का, सेवा करने वाले मेरे भाई बहनें, बच्चे, बेटियां, सबका धन्यवाद भी कहता हूँ। साल भर जिन्होंने महाराज के दरबार में हाजिरी दी है, सेवा की है, आप सबका भी इस वर्ष भर में इतना प्यार मिला है जिसका मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और लेकिन हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि जाने में अनजाने में मेरे से किसी के प्रति कोई कटु शब्द हुआ होवे, किसी की अवज्ञा हुई होवे, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज के दरबार में यही प्रार्थना हम सब के लिए करनी है कि हे महाराज, हे परमेश्वर, ये आने वाला वर्ष सबके लिए मंगल होवे, खुशियाँ देने वाला होवे, कष्टों का निवारण करके सुखों का आगमन देने वाला होवे। गुरु कृपा, प्रभु कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। श्री राम।
जहाँ सभी सेवा वालों का कहा है, मैं भाई कुमार संजीव जी का भी कहूँगा, अगर लुधियाना में हो तो अवश्य उनका सत्संग में हमें सहयोग मिलता है। विदेश में भी होते हैं तो वहाँ से भी इनका फ़ोन आता है कि जी महाराज के दरबार में मेरी हाज़िरी कर देना, भाई कुमार संजीव जी। कार्य में परमात्मा हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ा, हाथ जो मांगो घरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ कई पैरों नंगे फिर दे, कई सिर ते लब दे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मना। जय जय। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कोटियां दा मुल नहीं सी हीरियां च पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरणां च बह गया। कोटियां दा मुल नहीं सी हीरियां च पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरणां च बह गया, चरणां च बह गया। राम राम बोल दिया, गुरु नाम बोल दिया, मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, दुखा नू विदाते मैं सुखा नाल लालवा। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, दुखा नू विदाते मैं
ਸੁਖਾ ਨਾਲ ਲਾਲਵਾ ਸੁਖਾ ਨਾਲ ਲਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਕੋਈਓ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਕੋਈਓ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ क्यों ना दाता तेरे उत्तों क्यों ना साइयां तेरे उत्तों तन मन वारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा दर दर रुलदे सां किसे ना संभालिया मेहर की सतगुरु चरना चला लिया दर दर रुलदे सां किसे ना संभालिया मेहर की सतगुरु चरना चला लिया चरना चला लिया चंगे वेले सुन लिया चंगे वेले सुन लिया साडियां पुकारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाइयां तेरे दर तो मैं पाइयां तेरे दर तो मैं रहमतां हज़ारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव
श्री हनुमान चालीसा के पाठ से पहले केवल आपको कुछ सूचनाएं कहनी है। गुहान आश्रम में नया साल मनाने के लिए 31 दिसंबर को प्रातः 7 बजे यहाँ से बसों का प्रस्थान होगा। जिन्होंने सीटें बुक करवाई हैं कृपया समय का ध्यान रख के एक समय का भोजन अपने साथ रख लेंगे। जैसे रास्ते में आगे प्रीति भोज की तरह करते हैं उसी प्रकार होगा। एक बस की दूसरी बस की बुकिंग हमारी चल रही है, उसमें कुछ सीटें हैं। जो बुक करवाना चाहें सत्संग के बाद कृपया मिल के करवा लेंगे। 31 दिसंबर को प्रातः 7 बजे प्रस्थान होगा। दूसरे मुझे ये भी सूचना आपको देनी है कि नए वर्ष का स्वागत हर वर्ष हम करते हैं महाराज के दरबार में। तो 1 जनवरी इतवार वाले दिन प्रातःकाल के सत्संग का समय तो 9 से 10:30 बजे का रहेगा ही, लेकिन जो शाम का सत्संग है स्वागत नए वर्ष का करना है सब मिल के, उसका समय विशेष सत्संग का रात्रि 7 से 8:15 बजे का रहेगा। आपको भी ये सूचना दी है और भी ये सूचना आप जहाँ दे सकें अवश्य कह देवें। 60 घंटे का प्रार्थना का यज्ञ हमारा रहेगा, वो 8 जनवरी इतवार को रहेगा। 60 घंटे लगातार चलेगा दिन रात्रि। मंगलवार प्रार्थना सभा में उसकी पूर्णाहुति होगी। दैनिक सत्संग का समय प्रातः 6:30 से 7:30 बजे का है और इतवार के सत्संग का समय प्रातः इस इतवार से 9 से 10:30 बजे का रहेगा। सेवा वालों ने सब ने कहा था सर्दी का मौसम है तो इसलिए सत्संग का समय 9 से 10:30 बजे का रहेगा। ये सूचना भी आपको दी है। अब श्री हनुमान चालीसा का पाठ, फिर उसके बाद समाप्ति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वैष्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हर कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन
सहस बदन तुमरो यश गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन परिभानु नीलोताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांग गए अचरज दानी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपने तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत्य बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।